राम जय राम, श्री राम जय जय राम। मातु पिता गुरु स्वामी शिक्षिर करई सुभाय, लयु लाभ तिन जन्म कर, न तर जन्म जग जाय सीताराम। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। हस जिय जान सुनऊ सिखवाई, करऊ मात पित पद सेवकाई, भवन च भरत रिपुसूदन नाई, राम वृद्ध मम दुख मन माही सीताराम। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साता, हो सबई विधि अवध अनाता, गुरु पित मात प्रजा परिवारू, सब कहूँ पर दुषय दुख बारू सीताराम। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुषय भारा पड़ेगा। रयऊं करऊं सब कर पर तोषु, न तरतात हो यही बड़ दोषु, जास राज प्रिय प्रजा दुकारी, सो न पे अवश्य नरक अधिकारी सीताराम। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। रयऊं तात यश नीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल वारी, सिहरे बचन सूख गए कैसे, परसत तुहिन ताम रस जैसे सीताराम। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतर नावत प्रेम वश, गहे चरण अकुलाय, नाथ दास में स्वामी तुम, तजहु तो काय बसाय सीताराम। प्रेम बस लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूं और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बश है। दीन मोह शिकनी शिगुनी की गुसाई, लागे अगम अपनी कदराई, नरवर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहते अधिकारी सीताराम। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुंच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभूषण प्रतिपाला, मंदर मेरु की लई मराला, गुरु पितु मात न जानऊ काऊ, कहूँ सुभाऊ नाथ पति आऊ सीताराम। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेर पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जह लग जगत स्नेह सगाई, प्रीत प्रतीत निगम निज गाई, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु गुरु अंतर जामी सीताराम। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेश ताई, कीरत भूत सुगत प्रिय जाई, मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु पर हरे किशोई सीताराम। धर्म क्रम और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, ये कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग है।
करुणा सिंधु सुबंधु के सुन मृदु बचन विनीत समझाए और लाए प्रभु जान शने सभी सीताराम। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगऊ विदा मात सन जाई आवऊ बेग चलऊ बन भाई मुदित वहे सुनि रघुवर वाणी वयो लाभ बढ़ गई बढ़ियानी सीताराम। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पइयाए मनऊ अंध फिर लोचन पाए जाए जननी पग नायऊ माता मनु रघुनंदन जानकी साता सीताराम। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा के पास आए। मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो, उन्होंने जाकर माता के चरणों में शीश नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी लखन कहीं सब कथा विशेषी गई से में सुन बचन कटोरा मृग देखी तब जनु चौरा। माता के उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गईं जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखेवान रत आजू यही सने ये बस करब काजू मांगत विधा सब सकुचाई जाई संग विधि कहीं कि नाही सीताराम। लक्ष्मण ने देखा कि आज अनर्थ हुआ, वे स्नेह बस काम बिगाड़ देंगे, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकचाते हैं और मन ही मन सोचती हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं। समुझ सुमित्रा राम सिय रूप सुशील स्वभाव और नृप सने लख दुने उसर पापिन दीन कुदाऊ सीताराम। सुमित्रा ने श्री रामचंद्र जी सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापनी कैकई ने बुरी तरह घात लगाया है। धीरज धरे को अवसर जानी से स्वीर्द बोली मृदुवानी ताते तुम्हार मात वे देई पिता राम सब भांत शनि सीताराम। परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली कि हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी ही तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जय राम निवासु तय दिवस जय भानु प्रकाशु जो पैसी है राम बन जाही अवध तुम्हारे काज कछु नाई सीताराम। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम बन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंद सुर साई से सकल प्राण की नाई राम प्राण प्रिय जीवन जी के स्वार्थ रहते सदा सखा सभी के। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। पर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनी है प्रिय परम जहाँ ते सब माने यही राम के नाते यस जी जान संग बन जाऊं ले ताते जग जीवन लाऊं सीताराम। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय हैं, मानने के योग हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूर भाग भाजन वयऊ मोय समेत बल जाऊं जो तुमरे मन छाण चलो कीन राम पद टाऊं सीताराम। मैं बलिहारी जाती हूँ ये पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए। जो तुम्हारे चित्त ने
छल छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत साजा सुसुत होई। न तरु बांझ भलिवाद बियानी, राम विमुख सुत तहित जानी। सीताराम। संसार में वही युक्ति स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त है, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित चाहती है वह तो वांझी अच्छी। पशु की भांति उसका ब्यायना पुत्र प्रसव करना व्यर्थी है। तुमरे इवरा भाग राम बन जाई, दूसर हेतु तात कचुनाई। सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, राम सिया पद सहज सनेहू। सीताराम। तुम्हारे ही भाग से श्री रामचंद्र जी को वन को जा रहे हैं, हे तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोष ईर्षा मद मोह, जन सपनेहु इनके बसहु। सकल प्रकार विकार व्याई, मन क्रम वचन करऊं सेवकाई। सीताराम। राग रोष ईर्षा मद और मोह इनके बस स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहूँ बने सब भांति सुबासु, संग पितु मात राम सिय जासु। जय न राम बन लहि कलेशु, सुत सोई करहु यहीं उपदेशु। सीताराम। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी रूप पिता माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे। मेरा यही उपदेश है। उपदेश यऊ जय तात तुमरे, राम सिय सुख पावहीं। पितु मात प्रिय परिवार, पुर सुख सुरत बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु सिकित आयशु दीन, पुण्याशिष दही रति हों। अबरल अमल सिय रघुवीर, पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर बन जाने की आज्ञा दी और फिर वह आशीर्वाद दिया कि सीता जी और रघुवीर के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अन्यन एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सुरनाए, चले तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तुराय, मनो भाग मृगु भाग वश। सीताराम। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंद को तोड़ाकर बाहर निकला हो। गए लखन जय जानकी नातु, वह मन मुदित पाए प्रिय सातु। वंदे राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। सीताराम। लक्ष्मण जी वहां गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परश पर पुर नर नारी, बलि बनाई विधि बात बिगारी। तन कृष मन दुख बदन मलीने, बिकल मनहु माखी मधु चीने। सीताराम। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती हैं। करमी जय सिर धुन पचताई, जन बिन पंख बिहग अकुलाई। भई बड़ वीर भूप दरबारा, वरन न जाई विषाद अपारा। सीताराम। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाई राम बैठारे, कहे प्रिय वचन राम पगुधारे। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयो भूमि पतवारी। सीताराम। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिय सहित सुत सुभग दो, देख देख अकुलाय। बारही बार शनि बस, राहु ले और लाए। सीताराम। सीता सहित
दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा उकलाते हैं और स्नेह बस बारंबार उन्हें हृदय से लगा देते हैं। सकई न भोल विकल नर नाहु, शोक जनित और दारुण दाहु, नाई शीस पद अति अनुरागा, उठ रघुवीर विदा तब मांगा। सीताराम। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितुवस इस आयश मोहि दीजे, अरस समय विषमय कत कीजे, तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाये होय अपवादु। सीताराम। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम बस प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुन सने ये बस उठ नर नाहा, बेटा रे रघुपति गई महा, सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कहीं, राम चर नायक यहीं। सीताराम। है सुनकर स्नेह बस राजा ने उठकर श्री रंगराज जी की बाहें पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, ये तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरो अशुभ कर्म अनुहारी, सिद्धे फल हृदय विचारी, करे जो कर्म पाप फल सोई, निगम नीति यस के सब कोई। सीताराम। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोग। सीताराम। किंतु इस अवसर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, इसे जानने योग जगत में कौन है। राय राम लखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी, लखी राम रुक रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर शयाने। सीताराम। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब नरसिए लाई और लीनी, अतीत बहुत बात सिख दीनी, कहीं बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पितु सुख समझाए। सीताराम। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी, बन के दुसह दुख कहकर सुनाए, पर सास ससुर तथा पिता के सुखों को समझाया। सिय मनु राम चरण अनुरागा, करुण सुगम बन विषम न लागा, और सबई सिय समझाई, कई कई विपिन विपति अधिकाई। सीताराम। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नार गुर नार शयानी, सहित स्नेह कहीं मृदुवानी, तुम कहूँ तो ना दीन बनवासु, करो जो कहीं ससुर गुरु सासु। सीताराम। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें वही तो तुम करो। सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुन सीतैन सुहान, शरद चंद चंदन लगत है, जनु चकही अकुलान। सीताराम। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। शिय कुछ बस उतर न देई, सो सुने तमक उठी के मुनिपट भूषण भाजन हानि, आगे दर बोली मृदुवानी। सीताराम। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कई तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा,
नृपई प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, शील स्नेह न छाणई बीरा, सुकृत सुजस पर लोक न साहू, तुम्हें जान बन कहीं न काहू। सीताराम। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो, भीरू प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी ना कहेंगे। अस विचार सोई करऊं जो बावा, राम जननी सुखे सुन सुख पावा, भूपई बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयाने अभागे। सीताराम। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे भाई करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे अब आगे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग बेकल मूर्छित नर नाऊ, काय करऊ कछ सूझ न काऊ, राम तुरत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी शिरुनाई। सीताराम। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को नवा कर चल दिए। सज बन साज समाज सबू, बनता बंधु समेत, बंद वे प्रगुर चरण प्रभु, चले कर सबई अचेत। सीताराम। वन का सब साज सामान सजाकर, वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकस वशिष्ठ द्वार बैठाड़े, देखे लोक विरह दवदाड़े, कह प्रिय वचन सकल समझाए, बेप्र वृंद रघुवीर बुलाए। सीताराम। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग ब्रह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया, पर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडी को बुलाया। गुरु सन कहीं वर शासन दीने, आदर दान विनय बश कीने, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। सीताराम। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें बस में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाए बहोरी, गुरई सौंप बोले कर जोरी, सबके समार गुसाई, करव जनक जननी की नाई। सीताराम। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्होंने गुरुजी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार समार देख रेख करते रहिएगा। बारही बार जोर जुग पानी, कहते राम सब सन मृदुवानी, सोई सब बात मोह हितकारी, जयते रहे बुहाल सुखारी। सीताराम। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी हो जाए। मात सकल मोरे जय न हो दुख दीन, सोई उपाय तुम करे सब, पुरजन परम प्रवीण। सीताराम। हे परम चतुरपुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे ग्रह के दुख से दुखी न हो।